अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा आइडिया। जिस तरह से हम अपने गर्मियों के कपड़े रखते हैं, तो वो चीज़ें बनाने के लिए, कपड़े रखने के लिए मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी। और वो भी बिल्कुल हमारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल फ्री की चीज़ें होती हैं, हमारे पास रखी हुई होती हैं। मेरे पास एक पर्दा रखा हुआ था। पर्दे में से मैंने काट के एक पीस निकाला कपड़े का। और ये मेरे पास चावल का, जिसको हम चावल का झोला भी कहते हैं, बैग भी कहते हैं और बोरी भी कहते हैं। चावल की जो खाली बोरी होती है, इसको मैंने धो के वॉश करके और कपड़े के साथ देखे मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि हम अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। अपने बच्चों के कपड़े, हमारे बड़ों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, जैसे चाहें। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लॉन के कपड़े हमारे ज़्यादा पहने जाते हैं और जल्दी जल्दी वॉश भी होते हैं। किस तरह से हम संभालें, किस तरह से रखें, अलमारी में से बार बार हमें कपड़े भी निकालने होते हैं। तो इस तरह का इजी देखें मैं किस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी कपड़े की और बैग की। बैग को मैंने काट के जब खोल लिया, खोलने के बाद मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको सुखा लिया और सुखाने के बाद इसी के नाप का एक कपड़ा लिया मैंने, जो कि मेरे पास पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। उस पर्दे को मैंने कटिंग करके बराबर से निकाल लिया और निकालने के बाद चारों तरफ से इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। कपड़ा और कपड़े की जो चावल की जो बोरी है, उसको एक साथ हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस कपड़े को जब दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से स्टिच हो जाएंगी, तो इसे हम बिछा लेंगे ज़मीन पर। और बिछाने के बाद चारों तरफ से हम निशान लगाएंगे 8 बाई 8 का, यानी कि 8 इंच और 8 इंच। एक साइड से 8 इंच का मैंने निशान लगाया और दूसरे साइड से भी 8 इंच का निशान लगा के हमने ये बॉक्स तैयार कर लिया। और ये चकोर बॉक्स चारों साइड से हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें, 8 इंच का निशान मैंने इस तरह से लगाया और 8 इंच का निशान मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखें, मेरे पास एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया है 8 इंच का। और ये देखें, इस तरह से मैं आपके सामने कटिंग भी कर लूँगी। इसी तरह से चारों कोनों को इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें, दूसरा साइड भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद चारों साइड इस तरह से कटिंग करके हमारे पास तैयार हो जाएंगे। अब इन दोनों चारों के, यानी कि जो सबसे पहला वाला आ रहा है, उसका इस तरह से कोने दोनों को मिला के पकड़ के और स्टिच कर लेंगे। और दूसरे वाले साइड का भी, ये देखें, दूसरे वाले साइड का भी जो मैंने कोना काटा है, इस तरह से कोनों को इस तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद मशीन से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और चारों कोनों को हम इसी तरह से स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास एक बॉक्स शेप तैयार हो जाएगा। ये देखें, और पक्की टाकी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कोना हमारा बहुत अच्छा सा निकल कर आता है। चारों कोने मैंने स्टिच करके दिखा दिया आपको। ये देखें, अब मैं इस बॉक्स को सीधा कर रही हूँ और सीधा करने के बाद ये देखें, चारों तरफ से कोने निकल कर इस तरह से बाहर आ गए। और अब एक पट्टी लेके ऊपर की तरफ से स्टिच करके पट्टी को टर्न कर लेंगे, ताकि जो बैग हमारे पास तैयार हुआ है उसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम बना तो लेते हैं, सिल तो लेते हैं, लेकिन जब तक कि उसमें खूबसूरती नहीं होती, फिनिशिंग नहीं होती, जब तक कि मज़ा नहीं आता। कपड़े तो हम किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग देखें अलमारी में किसी भी तरह से कपड़े भर देते हैं, किसी भी तरह से रख देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो आइडिया होता है, जो तरीका होता है, जब हम हर चीज़ अपने घर में कपड़ों को या बर्तनों को या किसी भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तरतीब से रखते हैं, सेटिंग के साथ रखते हैं, तो वो चीज़ें और ज़्यादा हमें खूबसूरत लगती हैं। और देखिए, जब हम कपड़े अपने पहनने या ढूंढने के लिए निकालते हैं अलमारी में, जो काफ़ी दिन हमने कपड़े पहने नहीं होते, वो कपड़े रखे होते हैं, गर्मियों के कपड़े, लॉन के कपड़े। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कपड़े भी जल्दी जल्दी चेंज किए जाते हैं गर्मी और पसीने की वजह से। तो हमें बार बार अलमारी में कपड़ों की सेटिंग भी आउट हो जाती है हमारी। जब एक सूट निकालो तो दूसरा सूट उसके साथ खिंच कर आ रहा होता है, और कभी शलवार मिल रही होती है तो कभी कमीज़ नहीं मिल रही होती है। ये हर घर का मसला है, ये तमाम ख़वातीन का मसला है कि बच्चों का अगर पैंट मिल गया तो उसकी शर्ट नहीं मिल रही, और अगर शर्ट मिल गई तो पैंट नहीं मिल रही है, या टी शर्ट नहीं मिल रही है, या अंदर की बनियानें नहीं मिल रही हैं।
तो ये हर घर का मसला होता है। लिहाजा मैं आपको इजी सा इसलिए ये तरीका दिखाऊंगी कि मेरी तमाम प्यारी बहनें जो अपने घर को बहुत सलीके से रखती हैं, अपनी अलमारियों को बहुत सेटिंग से रखती हैं, तो ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्री में देखें आप किस तरह से अपने पुराने पर्दे को या पुरानी बेडशीट भी ले सकते हैं। आपके पास कोई पुराना दुपट्टा रखा हो तो वो पुराना दुपट्टा भी ले सकते हैं। देखिए जब मेरा बॉक्स रेडी हो गया तो जो चारों तरफ से कटिंग करके मेरे पास चकोर कपड़े निकले थे, उन कपड़ों को इस तरह से मैंने चारों तरफ से टर्न कर लिया और ये देखिए टर्न करके मैं इस तरह से पॉकेट लगा रही हूँ। ये बैक के बाहर की साइड पर टू साइड पे मैं इस तरह से पॉकेट सिलकर लगा रही हूँ। और मशीन की सिलाई तो आपको पता है कि कितनी पायदार होती है कि कपड़ा फट जाता है लेकिन सिलाइयाँ नहीं खुलती हैं। तो ये देखिए पॉकेट मैंने सिल के 2 रेडी कर लिए हैं और दूसरे साइड पर मैं एक पॉकेट सिलकर रेडी कर लूँगी। बिल्कुल तरीका यही है, इसीलिए मैंने आपको तरीका दिखा दिया है। और ये देखिए अब मैं साइडों पर जो बैक के हैंडल होते हैं वो बना रही हूँ। दोनों साइडों से मैं टर्न करूँगी और बीच में मैं इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। हैंडल बॉक्स में इसलिए लगा रही हूँ मैं कि जब अलमारी से हम कपड़े निकालें तो जब बॉक्स को हम खींचें तो वो कपड़े गिर ना जाएं, क्योंकि हर चीज़ की एक सेटिंग होती है। और अगर बॉक्स में हैंडल लगे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको पकड़ने में, निकालने में, रखने में। और देखिए ऑर्गेनाइज़र बहुत ही बेहतरीन होता है। ये देखिए जब मैं इसके हैंडल लगा लूँगी चौक से निशान लगा के, चौक से मैं इसलिए निशान लगा लेती हूँ और आपको भी इसलिए बताती हूँ कि देखिए आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जब आप सिलाई करें ना किसी भी चीज़ की तो वो मेहनत आपकी ज़ाया ना हो। अगर आप हैंडल लगा रहे हैं तो छोटा बड़ा नहीं हो जाए या ऊपर नीचे नहीं हो जाए, एक जैसा आए, इसीलिए मैं हमेशा निशान लगा लेती हूँ। और देखिए मेरे पास तो हैंडल जो थे वो मैंने बराबर से नाप कर सिले थे, तो इसीलिए मुझे इंची टेप से निशान नहीं लगाना पड़ा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इंची टेप से ज़रूर निशान लगा लें, वरना ये तो सिंपल सी चीज़ होती है। अगर आपने एक नाप लेकर दोनों लुप्स को, दोनों साइड के हैंडल को सिल लिया तो वो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ही नाप के 2 हैंडल रेडी होंगे। और चौक से निशान लगाने के बाद आप इस हैंडल को बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने किस तरह से, और ये देखिए थोड़ा मोटा हो गया था हैंडल लगाने का प्रोसेस, तो मेरी जो मशीन थी वो सुई धागे भी तोड़ ली थी ना। तो होता ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मसले तो हमें देखने पड़ते हैं। और जहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा है वहाँ पे मशीन को थोड़ा आहिस्ता चलाया करेंगे। देखिए मेरा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसमें कपड़े रख कर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये देखें तय लगा के मैं कपड़ों को इस तरह से खड़ा खड़ा रख रही हूँ। एक तो हम लिटा के कपड़े रखते हैं, उसमें से जो एक भी कपड़ा हम खींचते हैं तो और दूसरे कपड़े भी हमारे साथ में निकल कर आ रहे होते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से तय लगा के, तय भी मैंने आपको करके लगा कर दिखाई है ताकि ये देखिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूज नहीं हो आप कि देखिए फिर कपड़े रखेंगे किस तरह से। बिल्कुल आपको खड़ी तय इस तरह से लगा लगा के कपड़ों को रखना है तरतीब से। ये देखिए कितनी प्यारी सेटिंग बन गई कपड़ों की रखकर। और ये देखिए जो मैंने साइड पे पॉकेट लगाए हैं, इन पॉकेट में आप कोई भी अपना स्कॉलर, दुपट्टा जो कि आप एनी टाइम पहनते हैं, जो कि आपको प्रेस करके रखना है तो इसकी प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखें अलमारी में किस तरह से आप रख सकते हैं अपने अलमारी के बॉक्स में। ये देखें आपके अलमारी से कपड़े भी नहीं गिरेंगे। अगर आप तय लगा कर रखते हैं तो आपके कपड़े गिर रहे होते हैं, और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में आप अगर सिल कर रखेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ये देखें चाहे आपको इस तरह से साइड से खड़ा रखें। ये देखिए छोटा सा स्कॉलर इस तरह से इसमें भी रखा है मैंने। और ये देखिए पॉकेट में अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की जो हम अपनी अलमारी में रखते हैं, तो वो हमें नहीं मिलती वक्त पर। लेकिन अगर इस तरह से पॉकेट में रखेंगे, ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे तो ज़रूर हमें हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी। यकीनन आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक और शेयर बनता है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।